हाँ भाई, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। जैसा आप सभी जानते हैं कि राउंड 1 पंजाब में जो नीट काउंसलिंग है उसके राउंड 1 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जो भी काउंसलिंग चल रही है पंजाब में कम्प्लीटली शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। 3 अगस्त को रिज़ल्ट अनाउंस होना था और 3 अगस्त को कल तकरीबन 10 और 10 सवा 10 के बीच में जो लिस्ट है वो आउट हो चुकी थी। तो आज बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे जो पिछले साल जो लिस्ट आई थी राउंड 1 राउंड 2 की, और जो इस बार जो पब्लिश हुई है लिस्ट उसमें क्या डिफरेंस है। और उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर कल यानी 5 अगस्त को सभी जिस भी आपको इंस्टीट्यूट में अलॉट हुआ है उसमें जाकर ये लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, कौन कौन से एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, उस सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो लिस्ट में इस बार बड़ा डिफरेंस आया है। तो अगर देखें पिछले बार जो इससे पहले जो भी लिस्ट आती थी वो कॉलेज के हिसाब से आती थी, यानी जैसे यहाँ पर आदेश बठिंडा की बात करें तो जो आदेश बठिंडा में जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में सीट अलॉट हुए हैं उसके हिसाब से जो ये लिस्ट है उसके हिसाब से बनी थी, यानी हर कॉलेज की लिस्ट अलग अलग आई थी। लेकिन जो इस बार लिस्ट आउट हुई है वो एक कंपाइल्ड लिस्ट है, यानी जितने ही बच्चों को जो भी कॉलेजेस अलॉट हुए हैं वो सारे एक ही बार में हुए हैं, एक ही लिस्ट में बता दिया गया है। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग सेगमेंट्स नहीं दिए गए हैं। जो भी हमारा स्टेट रैंक है उसी के हिसाब से बता दिया गया कि आपको कौन सी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। हो सकता है जो कॉलेज और कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो भी अनाउंस हो जाए, पब्लिश हो जाए, लेकिन उसके चांसेस कम लग रहे हैं। अगर होनी होती तो वो कल तक हो जाती वो लिस्ट पब्लिश। तो ये इस बार बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी अब जो जैसे पिछली बार पता लग जाता था कि कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ लास्ट सीट का कितना मार्क्स पर गई है, इस बार इस डेटा में से उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की। तो जनरली ये वैसे तो उसी दिन पब्लिश हो जाता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी बाबा फरीद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ है। ज़्यादातर जहाँ पर हम चॉइस फिलिंग करते हैं वहीं पर उस पर जाकर जो यहीं पर एप्लीकेंट लॉगिन में जाकर यहीं पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अभी तक हमने देख लिया अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो अलॉटमेंट लेटर ये आज ज़रूर पब्लिश हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कौन कौन से, क्योंकि आज का दिन है। उसके बाद 5, 6, 7 और 8 अगस्त को अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है, और जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो सभी करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसकी एक बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स डिफरेंट कॉलेजेस ने, जीएमसी पटियाला, जीएमसी अमृतसर ने, ये काफ़ी दिन पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर चुके थे। तो हम कोई भी एक एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। तो जो जनरलाइज्ड सा फॉर्म है, सबसे पहले मेडिकल होगा। जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, ये आपके मेडिकल की डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो इस मेडिकल को आपको एग्ज़ामिन करेंगे और ख़ुद यहाँ पर सिग्नेचर स्टैंप जो भी लगना होगा ऑथराइज़ करेंगे कि ये जो मेडिकल हुआ है उसमें ये पास हो जाता है, इसको एग्ज़ामिन कर लिया गया है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक लिस्ट है, ये जीएमसी पटियाला की है और ये जीजीएस फरीदकोट की है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सभी के सेम ही हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना पड़ेगा आपको यहाँ से प्रिंट करा के। उसके बाद आज जो फ़ीस का पोर्टल है वो भी मोस्ट प्रोबेबली आज खुल जाएगा। तो आप आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी जो 6 मंथ्स की ट्यूशन फ़ीस है उसको पे करेंगे और उसकी स्लिप लेकर जाएंगे। उसके बाद आ जाता है रैंक लेटर। जो भी हमारा स्कोर कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड है, उसका आप लेकर जाएंगे प्रिंट निकलवा कर। जो भी नीट का आपका एडमिट कार्ड था वो लेकर जाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा,
ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और उनकी साथ साथ में जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी लेकर जानी है। +1 का डिटेल मार्कशीट, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, काफ़ी बच्चों के पास नहीं होता, लेकिन जैसे आप सभी ने बनवा ही लिया होगा क्योंकि जो काउंसलिंग के वक्त इसको भरना था, तो ये लेकर जाना है ओरिजिनल भी, और जो हमारा फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं वो भी। 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। करैक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। करैक्टर सर्टिफिकेट जो भी आपने जहाँ से 11th 12th या जो भी आपने इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड किया था, जिस भी स्कूल कॉलेज में थे आप, वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल या कॉलेज है होता है वो अपनी लेटर हेड पर आपको बारे में लिख कर देगा कि ये बच्चा यहाँ पर पढ़ता था और इसका करैक्टर ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपने काउंसलिंग के वक्त जो अपलोड किया होगा, पंजाब सरकार की तरफ से जो भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनता है वो लेकर जाना है ओरिजिनल भी और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी। उसके बाद 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपने किसी भी कैटेगरी में अगर अप्लाई किया है, SC ST OBC EWS, उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपीज़। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी हो जाते हैं। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने गैप लिया है या नहीं लिया तो इसको भी आपको नोटराइज्ड करवा कर लेकर जाना पड़ेगा। उसकी बात हम आगे करते हैं। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एफिडेविट के रूप में लेकर जाने पड़ेंगे नोटरी से टेस्ट करवा कर। उसके बाद एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, यानी जो पंजाब के डोमिसाइल नहीं है लेकिन उन्होंने बेनिफिट लिया है, उसके लिए एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जो कुछ डिफेंस पर्सोनल के लिए होता है उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक और सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो ये भी आपको स्कूल जो आपका 11th 12th आपने जहाँ से की है वो इशू कर देगा। उसमें यहाँ पर उसका मैं परफॉर्मा भी आपको बाद में दिखा रहा हूँ। +1 और +2 में आपके जितने भी मार्क्स आए थे, स्कूल वाले अपनी लेटर हेड पर उसको उस नंबर को मेंशन करके जो भी स्कूल प्रिंसिपल होगा उसको स्टैंप लगा कर देंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्वॉर्न डिक्लेरेशन जो हमने काउंसलिंग के शुरू में जो अपलोड किया था कि हमने किसी भी और स्टेट में बेनिफिट नहीं लिया, वो लेकर जाएंगे। अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपीज़, आधार कार्ड लेकर जाएंगे इनका लिए। इसके बाद यह फ़ोटो कॉपीज़, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये तो हर कोई ज़्यादा ही लेकर जाएगा, ज़्यादा ही लेकर जानी चाहिए। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लिस्ट को आप रोक सकते हैं या इनकी वेबसाइट पर किसी के भी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें आप आज ही एक फ़ाइल में अरेंज करके रख सकते हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ के साथ, तो कोई भी आपको कल प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स हमको एफिडेविट के तौर पर चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट के तौर पर जिनको हमने नोटराइज्ड कराना है तो वो आप आज ही करवा लेंगे, उसकी बात करते हैं। तो पहले 2 जो एफिडेविट्स बनेंगे वो तो रैगिंग के रिगार्डिंग होते हैं। एक वो जो एफिडेविट है आपकी तरफ से बनेगा, कैंडिडेट की तरफ से रैगिंग वाला, ये एफिडेविट की रॉ तौर पर नोटरी में बन जाएगा। उसके बाद नोटरी पब्लिक इसको टेस्ट कर देगी। एक तो ये आपने खुद की तरफ से बनवाना है, यहाँ पर विटनेस आ जाएंगे। और उसके बाद एक पेरेंट अपने माता पिता किसी की भी तरफ से एक और एफिडेविट बनवाना है, ये भी रैगिंग के लिए ही है, लेकिन ऊपर वाला आपकी तरफ से होगा, ये आपके पेरेंट्स की तरफ से होगा। इसको भी आपने नोटराइज्ड करवाना है और अटेस्ट करवाना है एफिडेविट की फॉर्म में। उसके बाद 2 और एफिडेविट्स आ जाते हैं। ये जो है ये वाला एफिडेविट भी आपके पेरेंट्स की तरफ से लगेगा। ये बताएगा कि आपने कहीं भी पंजाब स्टेट के अलावा आपने कहीं और स्टेट का जो बेनिफिट है स्टेट कोटा का वो नहीं लिया है। इसको भी आप एफिडेविट के तौर पर लेकर जाएंगे नोटरी से अटेस्ट करवा कर। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको आपने एफिडेविट की तरफ से लेकर जाना है वो है गैप अंडरटेकिंग। ये जो वाला है ये आपकी तरफ से भरा जाएगा गैप अंडरटेकिंग, इसको भी एफिडेविट के तौर पर बनाना है आपने। तो टोटल मिलाकर 4 एफिडेविट्स हैं, 2 आपकी तरफ से होंगे, 2 आपके पेरेंट की तरफ से होंगे। आपकी तरफ से पहला हो जाएगा जो आपने रैगिंग वाला बनवाना है एफिडेविट, दूसरा हो जाएगा गैप अंडरटेकिंग। ये 2 हैं वो आपकी तरफ से बनेंगे।
और एक जो रैगिंग वाला है और आपने किसी और स्टेट में बेनिफिट नहीं लिया है, वो आपके पेरेंट की तरफ से बनेंगे। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन्हें आप आज ही बनवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल जब आप रिपोर्ट करेंगे अपने इंस्टीट्यूट्स में तो इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी बात हो गई, ये तो वहीं भरा जाएगा। और एक 11th-12th के लिए सर्टिफिकेट था। और जो स्कूल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा उनकी लेटर हेड पर, और दूसरा जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो ये रहा। ये भी आपको कल जब आप रिपोर्टिंग करेंगे किसी भी कॉलेज में तो यहाँ पर उसमें ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये भी जो स्कूल वाले हैं उनकी लेटर हेड पर आपको वो का प्रिंट करके दे देंगे। इसमें यहाँ पर उनकी जो डिटेल्स हैं उनको वर्कर दे देंगे, यहाँ पर स्टैंप लगा कर दे देंगे। तो ये भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। एक बार फिर से सम अप कर देते हैं, तो आप यहाँ पर पॉज लेकर यहाँ पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, 4 एफिडेविट्स हो गए और 2 स्कूल से सर्टिफिकेट्स हो गए।